नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी चैनलों पर। तो आइए हम कुछ सवाल करेंगे मौलानाओं से, और जो मौलाना झूठ बोलकर सैकड़ों यूट्यूबर लगे हुए हैं। हमको नबी की सुन्नत माननी चाहिए, नबी की सुन्नत माननी चाहिए, यानी मोहम्मद की शिक्षा पर चलना चाहिए। एक छोटा सा यूट्यूबर मोहम्मद अकरम रोज़ नबी की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो नबी की शिक्षा हमने बताई कि नबी तो गैर मुस्लिमों को कत्ल करते थे। यही नबी की सुन्नत मानोगे आप? इमरान खान जो कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अभी जेल में बंद है, मोहम्मद ने सारे कबीलों को इकट्ठा किया। अरे उसने कबीलों को नहीं, लुटेरों को इकट्ठा किया। लुटेरों को इकट्ठा करके यहूदी जो अपने उसके, क्योंकि मोहम्मद भी यहूदी बहुदेववादी था, जो देवताओं की पूजा करते थे, ये माँ बाप अब्दुल्ला और इसकी माँ अमीना, तो उन्होंने लुटेरों का इकट्ठा किया और अपने कबीले के लोगों का लूटा। यह मोहम्मद की सुन्नत है। तो देखिए, इस्लाम का इमाम है एक मोहम्मद इमाम, उनका लेख बता रहा हूँ। तवादी ने कहा है कि इस्लाम अरब संस्कृति है, कोई दिव्य प्रेरित धर्म नहीं है। कुरान लिखी गई 2 साल बाद और मोहम्मद की मृत्यु के 20 साल बाद कुरान को जला दिया गया, तथा कुरान लिखा गया उस्मान या उस्मान, जो कि इनका तीसरा खलीफा द्वारा था। हदीस लिखी गई 250 साल बाद, जिसमें मोहम्मद के क्रियाकलाप का विवरण है, और उनके मृत्यु के बाद जो मोहम्मद को मिला ही नहीं, जो कभी मोहम्मद को मिला ही नहीं, उन्होंने लिख दी। किन्होंने लिख दी? जो कभी मोहम्मद को मिला नहीं, उन्होंने मोहम्मद के बारे में लिखी। अब इनके देखो कुछ सवाल हैं, ये सवाल मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढे हैं। ये तो इस्लाम और कुरान पर 10 सबसे ख़तरनाक सवाल हैं जो हर मौलवी को सोचने पर मजबूर कर देंगे। और अगर कोई मुसलमान आपसे बहस करने लगे तो ये सिर्फ ये 10 सवाल पूछ लेना, उसका सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, और ये भी पता लग जाएगा कि मोहम्मद एक नकली नबी था, एक झूठा नबी था, और ये जो फ्रॉड है धर्म का, ये इस्लाम अरबियों के लिए है और किसी के लिए नहीं। क्या कहती है देखिए। पहला सवाल, अगर कुरान शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला था तो इसे जलाने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई कुरान को जलाया ना उस्मान ने, तीसरे खलीफा ने पूरी दुनिया से कुरान को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उसमें से छाँट कर एक कुरान बनाई, बाकी सब संस्करण जला दिए। देखो ये कहाँ लिखा है, सही बुखारी की हदीस है, ये ऑथेंटिक हदीस है, यानी कि इस्लाम के लोग भी इसको मानते हैं। वो नंबर है 4987। हज़रत उस्मान के आदेश दिया कि सभी पुराने कुरान जला दिए जाएं और केवल एक आधिकारिक संस्करण रखा जाए। अगर कुरान अल्लाह का शाश्वत शब्द था, कहते हैं अल्लाह की वाणी थी, तो फिर उसे